बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक भाई ने सवाल पूछा है कुर्बानी के बारे में, तो उसका सवाल बहुत ही अहम था। और सवाल ये था उसका कि ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई और ऊँटनी हो गई, और इसी तरह भेड़, बकरी और दुम्बी, इनके जो थन हैं, कितनी मिकदार में थन ख़राब हों तो इनकी कुर्बानी नहीं होती। तो इसका जवाब ये है, देखें भाई, अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं गाय की या भैंस की या ऊँटनी की, तो इनके 4 थन होते हैं। इनके 4 थनों में से कोई एक थन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो एक थन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उससे दूध नहीं आता, या बिल्कुल है नहीं थन, 3 थन हैं, या इन थनों के सिरे कट चुके हैं, तो इस सूरत में इन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और इसी तरह बकरी हो गई, भेड़ हो गई और दुम्बी हो गई, इनके 2 थन होते हैं, इनके 2 थन होते हैं। तो इनके 2 थनों में से अगर एक थन नहीं है या इनके थनों के सिरे कट चुके हैं, तो इस सूरत में इनकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। और दूसरी सूरत यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवरों के थन पैदाइशी तौर पर छोटे होते हैं। मिसाल के तौर पर गाय हो गई, भैंस हो गई या बकरी हो गई, इनके थन पैदाइशी तौर पर छोटे हैं, पैदाइशी तौर पर छोटे हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कभी जानवरों के थनों से दूध आता है, कभी खुश्क हो जाता है, कभी दूध आता है, कभी खुश्क हो जाता है, तो इस सूरत में भी इनकी कुर्बानी जायज़ है। तो इस सूरत में इनकी कुर्बानी जायज़ है। अगर थन कट चुके हैं, थनों के सिरे कट चुके हैं, या थन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उससे दूध नहीं आता, या 3 थन है जानवर के, तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, अगर पैदाइशी तौर पर छोटे हैं या कभी दूध आता है थनों से, कभी खुश्क हो जाता है, तब कुर्बानी जायज़ है। और मज़ीद हमारी इस्लामिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।